दोस्तों, आपका आरएस स्टडी सर्कल में स्वागत है। आज जो अपन बात करेंगे, जो इस बार आरएस मेंस की जो आंसर बुकलेट है वो किस तरीके से चेक हुई है। क्योंकि आप लोग टेलीग्राम चैनल पे देख ही रहे हैं कि कुछ लोगों के मार्क्स दिए हैं, कुछ के कम दिए हैं, कुछ सारी चीज़ें हुई है। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे कि एक जो एवरेज मार्क्स है वो आपके किस सेगमेंट में कितने आए हैं, उसके बारे में जो है इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने सारी बातें देखी होगी कि भाई किस तरीके से क्या क्या रहे हैं। पूरा जो अपन मार्क्स दिए उस पूरी प्रोसेस को जो है अपनी इस क्लास में देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट पेपर की। मेंस का जो है आपके 200 मार्क्स का है, जिसमें से 75 मार्क्स की हिस्ट्री आती है आपके। और 75 मार्क्स में से जो इस बार औसत रहा, जैसा कि मैंने जब पेपर हुआ था तभी आप लोगों को बताया था कि इसमें जो एवरेज नंबर रहेंगे वो आपके 15 से 20 के बीच में रहेंगे। तो इस बार भी 15 से 20 के बीच में ही आपके रहे हैं। इससे ज़्यादा लोगों के नंबर नहीं आए हैं। जो लोग ढंग के या तैयारी करें या जिनकी रैंक जो आई है अच्छी, तो उसमें से आप देखोगे कि लोगों के 30 या उससे प्लस जो है मार्क्स आए हैं आपके पहले पेपर में। ठीक है ना। तो 30 जिसके आए हैं या 30 प्लस आए हैं, तो उसका हम कह सकते हैं कि जो स्कोर है वो बढ़िया रहा है। बाकी जो एवरेज मार्क्स है वो आपके ये रहे हैं हिस्ट्री वाले पोर्शन में, जो पहला जा था आपके। दूसरा जो भाग था इकोनॉमी का, ठीक है ना, ये तो आपकी इतिहास का हो गया। दूसरा था अर्थव्यवस्था का। तो 65 मार्क्स की आती है, आप सभी को पता है, इकोनॉमी। और इसमें जो औसत नंबर रहे हैं लोगों के, वो आपके ये रहे हैं 20 से 22 के बीच में। यानी कि इसमें भी ज़्यादा नंबर लोगों के नहीं आए, क्योंकि पहले पेपर में जो औसत नंबर रहे हैं आपके वो ये रहे हैं। हालांकि लोगों के तो इससे भी कम है, लेकिन एवरेज मार्क्स ये रहे हैं आपके अगर अपन देखें तो इकोनॉमी में जो है लोगों के ये आए हैं, और जिसके 30 या 30 प्लस है उनका बढ़िया स्कोर है आपके। ठीक है ना। और वो आप लोगों को देख सकते हो, आप उनकी आंसर बुकलेट देखोगे, ऑनलाइन लोगों ने टेलीग्राम चैनल वगैरह में डाल रखी है। तो जो अच्छी रैंक होल्ड करे उनके 30 प्लस है इसमें भी आपके। तीसरा जो सेक्शन है आपके, जिसमें 3 पार्ट थे आपके, समाजशास्त्र। दूसरा था आपका प्रबंधन। और तीसरा था आपके लेखा शास्त्र, अकाउंट व ऑडिटिंग। तो जो लोग ये कहते हैं कि छोटे वाले पे ध्यान देना चाहिए पोर्शन पे, जिससे आपके मेरिट अच्छी आएगी, तो ऐसा नहीं है। आप देखोगे कि इसमें जो औसत नंबर आए हैं लोगों के, वो आए आपके 8 से 10 के बीच में। बहुत बिरले ही हैं जिनके 10 प्लस है आपके। और प्रबंधन में जो है अच्छे नंबर आए हैं लोगों के, 10 से 12 के बीच में एवरेज मार्क्स है। कुछ लोगों के 14 भी आए हैं आपके। ठीक है ना। लेकिन इसमें जो है आपके लोगों के आप नंबर देखोगे तो 4 से 6 के बीच में ही आए। यानी कि ये जो एक पोर्शन है आपकी पूरी स्ट्रेटजी को फेल कर दिया इसने। कुछ ही लोगों के है 6 प्लस आपके। तो आप ये मान के चलो कि इसमें आपके 30 नंबर जो है बहुत ही कम लोगों के हो रहे हैं। अगर 30-30 हो रहे हैं तो वो तो 90 ले ही आ रहा है आपके। ठीक है ना। तो 85, या हम यूं कह सकते हैं कि 82 से 90 के बीच में उन लोगों की बहुत बढ़िया रैंक आ रही है आपके, जिनके फर्स्ट पेपर में इतने और बाकी पेपरों में भी ठीक ठाक है। तो ठीक है ना। लेकिन औसत नंबर आपके ये आ रहे हैं। औसत नंबर ये कब आ रहे हैं, जब ये स्कोर है आपके 18 और 4 22, 22 नंबर इसमें, 20 इसमें, और लगभग 15 से 20 के बीच में ये। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर ये आप इसी पोर्शन पे अगर आप ध्यान दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कि भाई मैं फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर में, फर्स्ट और थर्ड में दोनों में मिला के हुआ तो 120 नंबर का ही। ठीक है। और 120 में से आपके अगर एक सेगमेंट, जैसे यहाँ पे इसमें नंबर नहीं दिए, और थर्ड में खेल और योगा में भी 2-3 नंबर लोगों को मिले हैं, यानी कि ये पूरे 20 नंबर आपके गए, यही मान के चलो। तो 40 में से आप कितने ही तो नंबर लाओगे। ठीक है। तो आपको ये वाला जो पोर्शन है बढ़िया करना ही पड़ेगा। और दूसरा, ये अगर आपको कोई ये कहता है कि ये नहीं पढ़ाते हैं या ये नहीं पढ़ना चाहिए, आप तो छोटे पे ध्यान दो, तो इसका मतलब उस इंस्टीट्यूट में इसका कोई टीचर है ही नहीं, इसलिए वो ऐसी बातें बोल रहे हैं। ठीक है। लेकिन आपको पढ़ना, आपको उन बातों में नहीं आना। आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे हिस्ट्री में भी जो है 30 प्लस का जो स्कोर है वो आना चाहिए बढ़िया। ठीक है। तो ये आपको लाना ही है। और इकोनॉमिक्स में भी आपको लगभग 30 प्लस लाने हैं, और इसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ऐसे इकोनॉमिक्स में भी हवाबाजी में मार्क्स आपके नहीं आते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको ढंग से करनी है, तब यहाँ पर भी आप चीज़ों को कंपनसेट कर सकते हो। तो ये पहले वाले पेपर में
आप देखोगे कि किस तरीके का जो चीज़ें रही है इस बार वो आप देख सकते हो। हाँ, कई जगह चीज़ें ऐसे थी जैसे राज सिंह शैली है, हालांकि तो सब कोई जिन्होंने मेवाड़ के राज सिंह को लिखा है तो उनको 0 नंबर ही मिले, क्योंकि राज सिंह पल्लवों की शैली थी। एक जने को 1.5 मार्क्स मिला जो आज न्यूज़पेपर में भी आपके आ रखा है। बाकी जो जिन्होंने पल्लवकालीन राज सिंह शैली लिखी है तो उनको 2 से 3 या 3.5 नंबर तक आपके दिए गए हैं, ठीक है। और वही सही था, ये आपके राज सिंह जो मेवाड़ के थे वो इसमें नहीं पूछे थे आपके मंदिर स्थापत्य, ठीक है ना। तो प्रथम प्रश्न पत्र का जो विश्लेषण है वो ये है। इसी तरह आपके जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर में जो जिस पहला जो पार्ट है आपके नीति शास्त्र का है, एथिक्स का है, और इसमें जो है आप लोगों ने देखा होगा 65 मार्क्स का ये आता है आपके। और 65 मार्क्स में से इसमें भी जो है औसत नंबर जो लोगों को आपको मिलेंगे वो 20 से 25 के बीच में है, और बाकी जो ढंग के लोग हैं उनके 30+ जो है वो मार्क्स इस बार दिए गए हैं आपके। और एवरेज जो नंबर रहे हैं आपके वो आपके ये है इसमें। तो इसमें भी आप बढ़िया कर सकते हो, 30+ मार्क्स आसानी से ला सकते हो। दूसरा जिसमें साइंस वाला पोर्शन था आपके और लोगों को इस पे खूब भरोसा था, इवन जो साइंस बैकग्राउंड वाले भी सोच रहे थे कि इसमें उनके अच्छे नंबर आएंगे, जबकि ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये 75 मार्क्स का जो आपके सेगमेंट है और 75 मार्क्स में से इसमें भी लोगों को 20 से आसपास ही आपके मार्क्स दिए हैं। इवन जिसके साइंस रही है उनके भी इतने ही नंबर आपके इसमें आ रहे हैं। और इसमें भी जो 30+ कर रहा है वो बहुत ही बढ़िया स्थिति में है आपके, ठीक है ना। बाकी लोगों के जो नंबर रहे हैं वो ये, इवन जो सेलेक्ट हो रहे हैं उन लोगों के भी 25 के आसपास ही आपके मार्क्स साइंस में आ रहे हैं, चाहे उनके साइंस बैकग्राउंड ही क्यों ना रहा हो। थर्ड जो था ज्योग्राफी, ये पूरा स्टैटिक था, ठीक है ना। और इसमें जो है बहुत ही अच्छे नंबर आ रहे हैं लोगों के, लगभग आपके 25 से 28 के बीच में जो है औसत स्कोर है इसमें। और लोगों के इसमें 35+ भी आए हैं आपके, ठीक है ना। तो वो भी आप स्कोर कर सकते हो इसमें, यानी कि आप सेकंड पेपर में 95+ जो है स्कोर कर सकते हो। लेकिन जो औसत नंबर आ रहे हैं सेकंड पेपर में वो आपके लगभग इसके आसपास पहुंच रहा है, ठीक है ना। तो 20 नंबर का जो है वो आप यहाँ पे अंतर देख सकते हो। तो आप अगर ज्योग्राफी बढ़िया करते हो, एथिक्स बढ़िया करते हो, तो काफ़ी हद तक आपकी चीज़ें कंट्रोल में हो सकती है। जो इस बार मेंस दे रहे हैं उनको इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर आपकी साइंस जो है आपको लग रहा है कि आपसे ठीक नहीं हो पा रही है तो आप इन दोनों पोर्शन पे बढ़िया आप तैयारी कर सकते हो, लेकिन साइंस छोड़नी नहीं है। जो चीज़ें आपकी हो रही है वो कीजिए। जो साइंस वाले हैं बीएससी एमएससी किए हुए हैं उनके भी साइंस में मार्क्स नहीं है आपके इस बार, ठीक है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस तरीके के क्वेश्चन जो आपके जनरल नॉलेज टाइप के पूछते हैं तो वो लोग नहीं पढ़ पाते हैं, इस वजह से जो है इसमें आपके रह जाते हैं। फिर आपके आता है थर्ड पेपर। ये इस बार जो है कई लोगों ने बहुत ही बढ़िया किया, 100+ मार्क्स लेके आए आपके थर्ड पेपर में, ठीक है। और इसमें जो पहला सेगमेंट है वो आपके पॉलिटी प्लस आईआर का है और ये 75 मार्क्स का है। और लोगों के इसमें जो है आपके 25 से 30 तक के जो है एवरेज मार्क्स जो है थर्ड पेपर में आ रहे हैं। हालांकि थर्ड पेपर में अगर ओवरऑल देखें तो आपके एवरेज जो मार्किंग हो रही है वो यहाँ तक हो रही है, 100+ भी लोग जा रहे हैं आपके, ठीक है ना। जिनके यहाँ तक आ रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया स्थिति में थे और इनकी रैंक आप सिलेक्शन वाले उन लोगों में कैंडिडेट्स में देख सकते हो, ठीक है। तो पॉलिटी और आईआर में ये है, लेकिन यहाँ पे 35+ भी लोगों के मार्क्स आए हैं और वो बहुत ही बढ़िया मार्क्स माने जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो मार्क्स आए इस बार लोगों के वो आए आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो पब एड में आए आपके, ठीक है। औसत नंबर लगभग 30 के आसपास है। और आपको जो भी व्यक्ति मिलेगा जो अच्छी रैंक होल्ड कर रहा है वो 35+ है, तब जाके वो 100 में पहुंच रहा है, क्योंकि सी सेक्शन में नंबर नहीं है, ठीक है ना। अगर आप इन दोनों में 70 ले आए हो या 70+ ले आए हो तो फिर 100 होने के चांसेस यहाँ बढ़ रहे हैं। जो तीसरा पार्ट था उसमें आपके पहला खेल व योगा था, और उसमें जो खेल योगा आपके पढ़ा रहे हैं उनके भी स्थिति डामाडोल है, क्योंकि 20 में से 4 नंबर तक आए हैं लोगों के, ठीक है। तो इसमें आपके ये स्थिति रही है, औसत नंबर ही यही है आपके। किसी के 5 आए हैं, 6 आए हैं, वो आपके मिलेंगे, बहुत ही कम लोग मिलेंगे इससे ऊपर। बाकी जो है आपके यही मार्क्स है, क्योंकि पेपर इसी तरह का था आपके। दूसरा व्यवहार वाला पोर्शन था आपके, इसमें लोगों के ठीक नंबर दिए हैं आपके। इसमें लगभग 20 में से 12 तक आप औसत नंबर
देखोगे, ठीक है। और लोगों के 14 प्लस भी आए हैं आपके। थर्ड जो पोर्शन है आपके वो है लॉ का, विधि का। और विधि में जो औसत नंबर है वो आपके 8 से 10 के बीच में, ठीक है। 10 प्लस जो है कुछ लोगों के आपको मिल जाएंगे। तो आपके लगभग जो है जो 30 तक पहुंच गया यहाँ पे 28 से 30 के बीच में एवरेज, ठीक है, तो वो यहाँ 100 पहुंच गया। बाकी जो स्थिति बहुत ही खराब रही है इसमें आपके लोगों के इस वाले पोर्शन में 20 नंबर ही आए हैं टोटल आपके सी में, ठीक है ना। और इनमें लगभग आपके ये मान के चलो 30-30-60, तो 80 to 85 जो है वो एवरेज जो है आपके थर्ड पेपर में रही है। तो आप लोग, मैंने कहा कि सिर्फ इनके भरोसे आप अपनी नैया पार नहीं लगा सकते हो इस एग्ज़ाम में। आपको जो बड़े पोर्शन है हर पेपर में, कम से कम एक बड़ा पोर्शन तो बढ़िया तरीके से करना ही होगा। फर्स्ट पेपर में आप हिस्ट्री ले सकते हो क्योंकि इकोनॉमिक्स डायनामिक सब्जेक्ट है, उसमें चांस कम रहते हैं मार्क्स बढ़ाने के, ठीक है। मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये वाकई जो बात है वो आपको बता रहा हूँ। सेकंड में अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हो तो साइंस और ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस करो, और आप आर्ट्स के हो तो फिर आपको ज्योग्राफी और एथिक्स पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। थर्ड में जो है इन दोनों को आपको बढ़िया कर लीजिए, किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और ये आसानी से हो जाते हैं आपके। और चौथा जो पेपर रहा आपका, उसमें हम देखते हैं फोर्थ पेपर में जो हिंदी थी आपके, तो इसमें ग्रामर में जो 50 मार्क्स की थी आपके लगभग, तो इसमें लोगों के 30 प्लस आए हैं, वो आपके अच्छी कंडीशन में है। और जिनके औसत जो है आपके 20 से 30 के बीच में आए हैं, तो वहाँ पे मामला थोड़ा डामाडोल हुआ है। 120 में से जो है आपके अगर हिंदी में 60 या 60 प्लस आ रहे हैं, आप हिंदी मीडियम के हो, तो आपकी स्थिति ठीक मानी जा सकती है, ठीक है ना। इंग्लिश वालों को इतने लाने हैं और हिंदी वालों को तो मैं चाह रहा हूँ कि आपके इतने मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में आपके 20 ही आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आ रहे लोगों के, जो आपके जिनका मीडियम हिंदी है या जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। तो 100 पहुंच पा रहे हैं बड़ी मुश्किल से इस वाले पेपर में भी, इस बार आपके चौथे पेपर में भी, ठीक है ना। और आप इंग्लिश मीडियम के हो तो भी आपको 50 प्लस यानी 60 तक लाने हैं, और इसमें आप जो है 40 प्लस ला सकते हो, तो फिर आप 90 या 95 प्लस जो है पहुंच सकते हो। अगर चारों पेपरों में आप 90 ला रहे हो तो आपके 360 हो रहे हैं, फिर आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा नंबरों की ज़रूरत पड़ती है आपके, ठीक है। 70 के आसपास अगर आप पहुंच रहे हैं तो ही आप 100 में आ पा रहे हो, ठीक है ना। और अगर आप इनमें 95 मार्क्स ले आते हो चारों पेपरों में, तो आपके 380 है। तो फिर आप अगर 55 मार्क्स भी आपके इंटरव्यू में आ रहे हैं तो आपकी रैंक जो है टॉप 100 में इस बार वाली जो मार्किंग हुई उसमें आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आगे ऐसा ही हो, क्योंकि अब की बार हो सकता है कि आंसर बुकलेट किस तरीके से चेक की जाए, ठीक है। और इस बार भी कई जगह ऐसी चीज़ें मिल रही है जहाँ पे किसी के कोई शब्द हिंदी के सही मान लिया गया जबकि दूसरे को गलत मान लिया गया, लिखा एक जैसा है, ठीक है। और एक नंबर से लोग 8 या 10 लोग मेरिट पे आ जाते हैं। तो ये इस तरह की जो चीज़ें अभी सामने आ रही हैं, तो वो वैसे आरपीएससी भविष्य में ना करे, ताकि लोगों को जो है सही तरीके से न्याय मिल सके। तो ये आपकी चीज़ें जो हमने देखी किस तरीके की चीज़ें थी, कौन सी चीज़ें थी, और 4 पेपर थे, और उनमें जो आपके एवरेज स्कोर है वो किस तरीके का। जो अभी मेंस दे रहे हैं अभी से आप लोग सचेत हो जाइए, क्योंकि अभी जून में एग्ज़ाम है, जुलाई में, तो आपके पास अभी काफ़ी टाइम है और उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। और उसमें आपके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जो बड़े पोर्शन है उन पे आप ध्यान दो, ढंग से पढ़ो, आप अपने नोट्स तैयार करो खुद अपनी लैंग्वेज में, एक दो बुक से कंसल्ट करो, तो फिर आपकी तैयारी जो है वो बढ़िया हो सकती है, ठीक है।